तरसती हूँ। ना जाने दोनों व्यक्ति का तीसरापन मित्र है। परमात्मा, कुछ दिनों के बाद अगर मेरे पति देव और मैं स्वर्गवास हो जाऊंगी तो इस राज के भोगने वाला कोई नहीं मिलेगा। हेलो हेलो और जवाब हेलो महाराज क्या हुआ दरबारी, किस लिए मुझे बुलाए हो? महारानी ने अपने महल में बहुत रो रही है, बहुत चिंता में पड़ी है। आज महारानी ने खाना तक ने अपने महल में खाई है। ठीक है, मेरे सामने कर दो, उससे बात करेंगे। ठीक है महारानी जी, बात कीजिए। महाराज आए हैं। ना जाने आज मैं चलती हूँ अपने पति देव की मैं मुलाकात करने के लिए। माँ कारपा
प्रणाम किया। तूने सदा सुखी रहो। आज किस कारण से आज मंत्री द्वारा यहां पर तूने बुलाई है? उदासी चेहरा मैं तुम्हें देख रहा हूं, बात क्या है सो बताओ। महाराज, मैं इसीलिए आपको मैं बुलाई हूं कि महाराज करणपुर में रहने वाला इसलिए तूने रो रही है। इस कर्णपुर में कोई है नहीं, केवल दो व्यक्ति रहते हैं। तुम्हें आंखों में आंसू देखता हूं, मुझे भी घबराहट हो जाता है।
क्या कहने के लिए चाहती है बताओ। उदासी किस बात का है? महाराज इसी बात की उदासी तो इसरापन बीत चुके महाराज, हो ना हो सकता है महाराज, न इस राज में न लड़की है न लड़का है, किसकी सहारा से रहूं और किसकी सहारा से जीऊं महाराज। मैं सोचती हूँ कि महाराज कितने दिन मुझ पे आसे देख रहिएगा। मैं चाहती हूँ आप दूसरा शादी कर लीजिए महाराज। महारानी, दूसरा शादी मैं कैसे कर लूं? अगर मैं तुम्हें कहने से दूसरा शादी कर लेता हूं तुम्हें दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं महाराज, अगर दूसरा शादी करने पर मुझे अगर पुत्र और पुत्री अगर जन्म दे देगी तो इस राज का निपुत्र की राज कोई लोग नहीं कह सकता है। अगर सुबह कोई आदमी अगर उठता अगर आपका मुंह और मुझे मुंह देख लेती तो कहता है आज मुझे अन्न जल नहीं मिलेगा, निपुत्र राजा के आज मुख देखूं। ओ बेकी बोली बोलला हैरानी है महाराज, कर्णपुर है ना दरिया में बोला ये बोली है बोल चाहे याद में तेरा दी